हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो है क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.3 दैट इज ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 में से। तो उसके ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिए, पहले ट्रांसपोज क्या कहता है। कहता है इफ ए मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो एक मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स ए, आई और जे ऑर्डर में हो, मतलब आई मीन्स रो, जे कॉलम। तो कहता है अगर उस मैट्रिक्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, देखिए देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। मतलब अगर हम उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, उसके बाद जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। और यहाँ पे मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसपोज है, देखो पहले मैं बताता हूँ उसको डिनोट कैसे करते हैं। जो मैट्रिक्स होगा, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उस पर ये डैश लगाते हैं या फिर ए के ऊपर ये टी लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर दिया है, या फिर टी से भी डिनोट कर सकते हैं या डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो होगी नोटेशन की बात। अब लेते हैं एग्जाम्पल कि ट्रांसपोज एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स मेरे पास ए था, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। तो मेरे से कहा गया भाई ए का ट्रांसपोज करो, तो मैं क्या करूंगा, ए पे डैश लगाऊंगा या फिर टी लिख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे 3 तो रोज हैं और 2 कॉलम है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 लिखा जाएगा। अब मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज करने के बाद चेंजमेंट क्या है, देखिए जो ये रोज है ना, रो 1, तो रो 1 आपका कन्वर्ट हो जाएगा C1 में। तो यहाँ पे जो रो 1 है उसको C1 में लिखेंगे, दैट मीन्स 2 और आपका ये 3। अब देखिए रो 2 है, दैट मीन्स 4 और 5, ये आपका बन जाएगा कॉलम 2, दैट मीन्स ये बन जाएगा 4 और ये आपका 5। और लास्ट जो रो 3 है ये आपका कॉलम 3 बन जाएगा, तो ये आपका 6 और ये आपका 7। अब देखिए इसके ऑर्डर में क्या बदला हुआ। अब इसमें कितने रोज हैं, अब यहाँ पे 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 3। तो देख, आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स का अगर पहले कोई ए आई जे वाली फॉर्म में था और मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, ए का मैंने ट्रांसपोज किया, तो उसके क्या बदला हुआ है, जो नया मैट्रिक्स बना ट्रांसपोज करने के बाद वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा आपका ए, जे और आई वाली फॉर्म में। और यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने के लिए कि अगर उसका पहले m × n ऑर्डर रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, n × m ऑर्डर। तो ये है आपका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है, 4 मेन प्रॉपर्टी है, तो उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और उस ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा भी ट्रांसपोज कर दिया जाए तो जो स्टार्टिंग में गिवन मैट्रिक्स था वही बन जाएगा। देखिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स था, इसका मैंने ट्रांसपोज करके ये मैट्रिक्स बन गया ए ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसका दोबारा भी ट्रांसपोज करूं तो आप सब जान चुके होंगे कि दोबारा यही मैट्रिक्स बन जाएगा स्टार्टिंग में जो था। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट नंबर से कर रखा है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने अगर ट्रांसपोज किया है, वो किसके इक्वल होगा, कि अगर आप ए का ट्रांसपोज कर दें और ट्रांसपोज करने के बाद उस कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों रिजल्ट क्या होंगे, आपके इक्वल आएंगे। थर्ड वन इज, अगर किसी मैट्रिक्स को आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करके होल का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। यहाँ पे पहले क्या किया है, किसी भी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लिया या सब्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद एक नया मैट्रिक्स बना होगा, उसका आपने ट्रांसपोज किया हो तो किसके बराबर है, उस इंडिविजुअल को सेपरेट करने के बराबर है। दैट मीन्स अगर आप इंडिविजुअल सेपरेट भी कर लेते हैं तो क्या किया गया है, ए का ट्रांसपोज कर लिया गया है, प्लस और माइनस जो भी था बी का ट्रांसपोज कर लो, तो भी ये दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, आपके इक्वल ही आएंगे। एंड लास्ट वन एंड द इम्पोर्टेंट वन इज मल्टीप्लाई में क्या रिजल्ट होता है। तो दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद ट्रांसपोज करते हो तो इसका इंडिविजुअली क्या फर्क पड़ेगा कि इन दोनों मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दो, इनकी पोजीशन, मतलब आगे वाले को पीछे लिख दो, पीछे वाले को आगे लिखना है और इंडिविजुअल पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज का साइन लग जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सेम रिजल्ट हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स, उसमें भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे इनवर्स आपका आ जाएगा ट्रांसपोज की जगह, तो उसको जब वो आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज थी। तो अभी हम एक टॉपिक छोटा सा और है जो हमारा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। तो चलिए समझते हैं सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिंपल मैं समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड,
कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो, और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब भी सिमेट्रिक या स्क्वायर सिमेट्रिक बनाना है तो उसमें करना क्या है, सिंपल आपको देखना है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए है, आपने क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स सेम बन गया एज इट इज़। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 3 2, ये एक मैट्रिक्स था, मैंने ए मान लिया। अब अगर मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो चलिए मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करो। तो देखिए इंटरचेंज करेंगे, ये रो 1 है, इसको हम कॉलम 1 में लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 3, और सेकंड रो को कॉलम में करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 3 और 2। तो देखिए क्या कुछ चेंजमेंट हुआ, जो पहला ए मैट्रिक्स था वही का वही आपका क्या बन गया, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बन गया। तो यहाँ हमारे सामने क्या रिजल्ट निकल के आया है कि जब मैंने ए का ट्रांसपोज किया तो ए के बराबर ही रिजल्ट आया। तो इसी रिजल्ट को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन जो ए मैट्रिक्स है वो आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा ही वही का वही मैट्रिक्स बन गया। तो ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल इसका जैसा मिलता जुलता है, बस हल्का सा फ्रैक्शन है, मतलब हल्का सा फर्क है। अगर एक मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया और वो इक्वल आता है नेगेटिव ऑफ ए, तो हम इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल लेता हूं फिर आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है मेरे पास 0 माइनस का 2 2 और 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्या करता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो चलिए मैंने एक का ट्रांसपोज कर दिया, और ट्रांसपोज करने के बाद क्या देखा हमने, देखिए ये रो 1 है, इसको कॉलम 1 में लिख लेते हैं। तो ये हो गया 0 एंड माइनस का 2। अब सेकंड रो को कॉलम 2 में लिखते हैं, तो ये हो गया 2 एंड 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें काम करना है, जो हमारा ए का ट्रांसपोज है इसमें से क्या करते हैं, पूरे मैट्रिक्स में से नेगेटिव का साइन कॉमन लेते हैं। तो आपको पता है अगर नेगेटिव का साइन कॉमन ले ले तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, 0 पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा 0 माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स बन के आया है, क्या ये ए के जैसा नहीं है, बिल्कुल है। तो दिस सिंपल्स हम क्या कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद किसके बराबर बन गया है, ए के बराबर ही बन गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमारे दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे कि सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ट्रांसपोज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने पहले क्या पढ़ा, ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारा ये आपका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। छोटी छोटी बातें हैं जो मैं स्क्यू सिमेट्रिक में, एक छोटी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी, हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा तो उसकी एक कंडीशन क्या होगी कि उसके जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, जो उसका डायगोनल मैट्रिक्स है वो उसके जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे, चाहे आप 2/2 ले लो या फिर 3/3 ले लो। देखिए मैंने यहाँ पे 0/0 ले रखा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। तो ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था, वो था हमारा एक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, दैट मीन्स 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसको आप फर्दर अगर ऐड करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगा। दैट मीन्स समझते हैं, एक मैट्रिक्स मेरे को गिवन था स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब मैंने क्या किया, इसके 2 हिस्से कर दिए, दैट मीन 2 टुकड़े में ब्रेक कर लिया इस मैट्रिक्स को, एक को बी मान लिया, एक को सी मान लिया, और उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वापस ए मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो मैंने ए मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्सों में ब्रेक किया था, वन ऑफ देम इज बी एंड सी, तो जो बी मैट्रिक्स था वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और आपका सी मैट्रिक्स था वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, एक आपका सिमेट्रिक होगा और एक आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जिसको आप ऐड करें तो वापस ए ही मैट्रिक्स बन जाए। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वो कैसे निकालेंगे, 1/2 ए प्लस में ए मैट ट्रांसपोज, ये आपका होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस में 1/2 ए माइनस में ए ट्रांसपोज, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वापस ये क्या बन जाएगा, आपका ए मैट्रिक्स ही बन के सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि यही टॉपिक से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 में मिलेगा। और ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में, और जो इंपॉर्टेंट होता है खाली मैं वही बताता हूँ, बाकी छोटी मोटी चीज़ अगर रह जाती है तो वो भी हम एक्सरसाइज करते टाइम
जिस दौरान क्वेश्चन करेंगे उसी टाइम मैं सॉल्व कर दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।